गुजरात में रोज 11 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं, गुजरात के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने तय किया पैमाना। गांव में 11 और शहर में 17 रुपए कमाने वाला अमीर, गांव में महीने में 324 रुपए और शहर में 501 रुपए से कम कमाने वाला ही गरीब। गुजरात खाद्य और आपूर्ति विभाग का आदेश, गांव में 10 रुपए 80 पैसे और शहर में 16 रुपए 80 पैसे रोजाना कमाने वालों का ही बनाया जाए बीपीएल कार्ड। भारत सरकार के गरीबों के पैमाने पर कुछ समय पहले हुआ था हंगामा। शहरों में 32 रुपए और गांव में 26 रुपए रोजाना कमाने वालों को बताया था अमीर। गुजरात सरकार के आगे पुराना पड़ा मोन्टेक अहलुवालिया का पैमाना, नए आंकड़े से उठा सवाल, मोदी के गुजरात में गरीब कौन? कांग्रेस को बैठे बिठाए मिला मुद्दा, गरीबी को लेकर मोदी सरकार की परिभाषा पर उठाए सवाल। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, राजनाथ और सुषमा स्वराज से मांगा जवाब। यूपी के मेरठ में नरेंद्र मोदी की रैली, अब से कुछ ही देर में रैली में होगा मोदी का भाषण। मेरठ के शताब्दी नगर मैदान में मोदी की रैली के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम, बीजेपी ने किया 10 लाख लोगों के जुटने का दावा। मोदी की रैली पर आतंकी हमले का खतरा, पुलिस के आला अधिकारियों ने मेरठ में संभाली कमान। मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से संवेदनशील मानी जा रही है रैली, एटीएस की 2 टीमों की तैनाती। मेरठ रैली के लिए पूरे सूबे से बुलाए गए हैं पुलिस के जवान, करीब 6,500 सुरक्षा कर्मियों की होगी तैनाती। रैली में 50 डीएसपी और एएसपी समेत 75 आला अधिकारियों की तैनाती, 75 मजिस्ट्रेट भी रहेंगे तैनात। रैली के लिए कई जगहों पर लगाए गए हैं मेटल डिटेक्टर, बम निरोधक दस्ते की भी होगी तैनाती। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह भी मोदी की रैली में पहुंचे, मन से हो सकता है बीजेपी में शामिल होने का ऐलान। मेरठ से शुरू हो सकता है सत्यपाल सिंह का सियासी करियर, बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें। इस्तीफा देने वाले मुंबई के पहले पुलिस कमिश्नर हैं सत्यपाल सिंह, शुक्रवार को छोड़ा है पद। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी दी मोदी को क्लीन चिट, गुजरात दंगों के सवाल पर बोले, जब अदालत ने किया बरी तो अब बोलने को क्या बचा। महाराष्ट्र में सीट समझौते को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में मतभेद नहीं, शरद पवार ने कहा 10 दिन में हो जाएगा सीटों का बंटवारा। प्रफुल्ल पटेल के अल्टीमेटम पर पवार की सफाई, सीट बंटवारे को लेकर प्रफुल्ल ने नहीं दिया था कोई भी अल्टीमेटम। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रभाव को पवार ने किया खारिज, कहा नहीं चलेगा केजरीवाल का जादू। सिख प्रदर्शनकारियों ने जम्मू पठानकोट हाईवे किया जाम, राहुल गांधी के खिलाफ किया प्रदर्शन, 1984 के दंगों पर दिए बयान को लेकर रोष। सिख प्रदर्शनकारियों की मांग, सिख दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस के नाम बताए राहुल गांधी। कोलकाता में मनाया गया भारतीय संग्रहालय का 200वां साल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। एक मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता ने यूपीए सरकार के खिलाफ छेड़ रखी है मुहिम। समाजवादी पार्टी और जेडीयू के संबंधों में आई मिठास, नरेश अग्रवाल ने की नीतीश की तारीफ। केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल भी नाराज, कहा आरोप साबित करें केजरीवाल, नहीं तो इस्तीफा दें। मैं उनको 2 दिन की मोहलत देता हूं कि वो मुझे किसी कोर्ट का निर्णय, किसी अदालत का निर्णय मुझे बताएं कि कैसे ये आरोप को साबित हुआ है और मैं करप्ट हूं। गडकरी के भेजे कानूनी नोटिस पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, कहा उन्हें मानहानि का मुकदमा करने दीजिए। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने साधा निशाना, कहा सोनिया और मोदी की पार्टी में भ्रष्टों की है भरमार। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा अब केजरीवाल को अदालत में साबित करना होगा भ्रष्ट। बिहार के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, गोपालगंज में बोले विशेष दर्जे के नाम पर बिहार को दिया गया धोखा। गोपालगंज के संकल्प रैली में नीतीश ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा लालू के इशारे पर रघुराम राजन कमेटी को ठंडे बस्ते में डाला। गोपालगंज में नीतीश ने बीजेपी पर भी बोला हमला, कहा लालच में आकर अपनी डफली अपना राग गा रही है पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी मोदी को चुनौती, कहा उनके फेडरल फ्रंट के आगे मोदी कहीं नहीं रहेंगे। नरेंद्र मोदी का
मुकाबला करेगा ये फ्रंट? कहीं नहीं रहेगी, नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेगा ये फ्रंट? कहीं नहीं रहेगी। हरीश रावत बने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री, राज्यपाल अजीज कुरैशी ने दिलाई शपथ। सीएम बनने पर हरीश रावत ने नहीं बदले मंत्री, बहुगुणा मंत्रिमंडल के सभी 11 मंत्रियों को रखा बरकरार। उत्तराखंड के सीएम पद से शुक्रवार को विजय बहुगुणा ने दिया था इस्तीफा। केदारनाथ आपदा के बाद विवादों में घिरे थे पूर्व सीएम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को एक्टिव बनाने में जुटी समाजवादी पार्टी, मुलायम और अखिलेश ने रवाना की साइकिल रैली। पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी साइकिल रैली। मुलायम बोले, यूपी जीता है, अब बनानी है दिल्ली में समाजवादियों की सरकार। चुनावी घोषणा पत्र में अब आसानी से नहीं चल सकेंगे लुभावने वादे। चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र के बारे में भी जारी की गाइडलाइंस। घोषणा पत्र में मुफ्त सामान बांटने के ऐलान से पहले बताना होगा हिसाब किताब। गाइडलाइंस पर आयोग ने 7 फरवरी तक राजनीतिक दलों से मांगे हैं सुझाव। चुनाव आयोग का बीजेपी ने किया स्वागत, लेकिन कहा सब्सिडी को लेकर भी जारी हों दिशा निर्देश। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील में मिडलमैन के नोट से सनसनीखेज खुलासा। डील कराने के लिए सोनिया मनमोहन सिंह पर थी नजर। सोनिया मनमोहन के जरिए डील कराना चाहते थे ऑगस्टा वेस्टलैंड के मिडलमैन। सीबीआई को मिडलमैन के नोट की जानकारी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, माओवादियों के 2 सब जोनल कमांडर गिरफ्तार। माओवादियों की निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार बरामद। पुलिस का दावा, कई अहम जानकारियां भी हासिल। दिल्ली में अब नॉर्थ ईस्ट की 2 लड़कियों पर हमले का केस। 25 जनवरी की रात कुछ बदमाशों ने की मारपीट, मामला दर्ज लेकिन आरोपी फरार। मणिपुर की रहने वाली लड़कियों का आरोप, पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद दर्ज हुआ केस। दिल्ली के मयूर विहार में मर्सिडीज कार ने दूसरी कार को मारी टक्कर, 2 बच्चे घायल। दुकानदारों से झड़प के बाद अरुणाचल के छात्र निदो को अपने साथ ले गए थे पुलिस वाले, सामने आया वीडियो। 2 पुलिस वालों के बीच मोटरसाइकिल पर बैठा दिख रहा है निदो, चेहरे पर चोट के कई निशान। अरुणाचल के छात्र निदो की हत्या के मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं, तीनों लोगों से पुलिस ने की पूछताछ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अरुणाचल के छात्रों को दिया भरोसा। केजरीवाल बोले, गुनहगारों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। निदो की हत्या के खिलाफ जंतर मंतर पर यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च। इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। बड़े हो जाती है। सुलझ गई दिल्ली की सबसे बड़ी लूट की मिस्ट्री। नाबालिग लड़के राजेश को मास्टरमाइंड बता रही है पुलिस। राजेश कालरा का नौकर और ड्राइवर था आरोपी राजेश। 2 महीने पहले ही लगी थी नौकरी। दिल्ली और हरियाणा का गैंग था सबसे बड़ी लूट में शामिल। हथियार खरीदने के लिए भी की थी लूट। लूट से पहले कई बार की गई थी रेकी। बैंक से घर के बीच के रास्तों के चप्पे चप्पे की ली गई थी जानकारी। वारदात को अंजाम देने से पहले गैंग ने की मुकम्मल तैयारी। दिल्ली में कई जगहों से लूटी गई कारें। दिल्ली के कमला मार्केट में चोरों का आतंक। 6 दुकानों और गोदामों के ताले तोड़े, करीब 10 से 12 लाख का सामान चोरी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस ने 3.5 साल के बच्चे को बदमाशों के चंगुल से आजाद कराया। 30 लाख की मांगी थी फिरौती। बच्चे के पड़ोसी ने रची थी अपहरण की साजिश। 5 लोग गिरफ्तार, 18 से 20 साल के हैं सभी आरोपी। पंजाब के नाभा में दिन दहाड़े लूट। 3 बंदूकधारियों ने कैश वैन से लूटे 37 लाख। सिक्योरिटी गार्ड को मारी गोली। एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। लूट के बाद मोटरसाइकिल पर कैश का बक्सा रख भागे लुटेरे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस वालों की दरिंदगी। सीसीटीवी में कैद हुआ एक कारोबारी की पिटाई। एक युवती से बदसलूकी कर रहे थे पुलिस वाले। कारोबारी ने रोका तो की डंडे और घूंसे से पिटाई। जब शोर सुनकर जमा हुए आसपास के लोग तो भाग खड़े हुए दोनों पुलिस वाले। मामले को रफा दफा करने में लगा है महकमा।
लखनऊ के आशियाना थाने में नाबालिग लड़की पर फेंका तेजाब, चचेरे मामा पर आरोप। कुछ दिनों से भांजी को परेशान कर रहा था मामा। शाम को कोचिंग जाते वक्त लड़की को झांसे से कार में बिठाया, सुनसान जगह ले जाकर बनाया शिकार। मुंबई में शुरू हुई मोनोरेल। सुबह 7 बजे वडाला से चेंबूर के लिए पहली ट्रेन। हर 15 मिनट पर मिलेगी ट्रेन। वडाला स्टेशन पर टिकट काउंटर खुलने से पहले ही लगी लोगों की भीड़। घंटों पहले से ही कतार में लगे मुसाफिर। रात के करीब 1:30 बजे टिकट काउंटर पर पहुंचा पहला मुसाफिर। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है टिकट खरीदने वाले दूसरे शख्स का नाम। वडाला से चेंबूर तक 9 किलोमीटर का सफर 20 मिनट में तय करेगी मोनोरेल। आमतौर पर लगता है 40 मिनट का वक्त। चेंबूर से वडाला तक मोनोरेल के 7 स्टेशन। एक बार में सफर कर सकेंगे 570 मुसाफिर। 5 से 20 रुपए होगा किराया। बोधगया में विश्व शांति के लिए जलाई गई 10,000 मोमबत्तियां। जय श्री महाबोधि महाविहार मंदिर का 7वां स्थापना दिवस कार्यक्रम। दिल्ली में कैंसर के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम। इंडिया गेट पर दिया गया स्वस्थ और सुरक्षित भारत का संदेश। जम्मू कश्मीर में 3 फरवरी को भारी बर्फबारी की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 4 और 5 फरवरी को जारी रहेगा बर्फबारी का दौर। हिमाचल और उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बर्फबारी की आशंका। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर। सुबह 9 बजे तक छाया रहा घुप अंधेरा कोहरा। हवाई और रेल यात्रा पर पड़ा कोहरे का असर। मुंबई में धर्मेंद्र की बेटी आहना देओल का संगीत समारोह। कार्यक्रम में पहुंची जानी मानी हस्तियां। अब ब्रिटेन के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ का खतरा। सोमरसेट में हाई टाइड ने बढ़ाई परेशानी। हाई टाइड से सोमरसेट में बाढ़ का खतरा। सेना और बचाव दल को किया गया सतर्क। लंदन में MILN नाम की लड़की ने स्टॉप एनिमेशन तकनीक से किया कमाल। बनाया अनूठा वीडियो। वीडियो में पल पल में रंग बदलता है एलन का चेहरा। इंटरनेट पर देख चुके हैं 10 लाख लोग। फ्रांस में 102 साल के साइक्लिस्ट ने बनाया रिकॉर्ड। 1 घंटे में तय की 27 किलोमीटर की दूरी।